मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसो चंदा उग वही सूरज चढ़ही हजार। एत चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। एत चानन हो दिया गुरु बिनु घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। समवेत सम आदरणीय धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, बड़े ही सौभाग्य की बात है आज हम लोग गुरु पर्व मनवा रहे हैं। आज का दिन गुरु के लिए है। आज का दिन गुरु की पूजा के लिए है। आप लोग कहेंगे कि गुरु पूजा हम लोग किसके नाम पर मनाते हैं? तो आप लोगों को समाज रूप में मैं बताने का प्रयास करूंगा। हमारे भारतीय संस्कृति में वैदिक सनातन धर्म में बहुत बड़े गुरु हुए और उन्होंने ही हमें सरल भाषा में वेद का ज्ञान, जो वेद एक ही थे और लिपिबद्ध नहीं था, उस समय में अक्षर नहीं बना था, उससे पहले वह वेद का ज्ञान हमारे गुरुओं के मस्तिष्क में भरा हुआ था। जो वेद भगवान जब उत्पन्न हुए, परमपिता ब्रह्मा जी के मुखारविंद से, तो हमारे गुरुओं ने उनको धारण किया। लेकिन उस समय में कोई लिपि नहीं था, ध्यान देना, अक्षर नहीं था उस समय में, अक्षर बाद में बना है। आज भी कोई पुस्तक, कोई किताब तैयार होता है तो उससे पहले
जो पुस्तक को लिखने वाले हैं उनके मस्तिष्क में वो सारा ज्ञान आता है कि नहीं आता है? वो हमारे मस्तिष्क में आता है। तब मैं उनको पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध करके संसार के सामने प्रस्तुत करता हूं। पहले ऐसा नहीं था। सतयुग त्रेता में हमारी स्मरण शक्ति इतना तीक्ष्ण हुआ करता था कि उनको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। एक बार सुन लिया, हूबहू उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में उतर जाता था। लेकिन धीरे धीरे काल बीतता चला गया, हमारी स्मरण शक्ति जो है कमजोर होता चला गया। आजकल इतना कमजोर हो गया है, लिख करके भी रखते हैं फिर भी भूल जाते हैं। लेकिन उस समय में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए थे कि उनके मस्तिष्क में जिस तरह से उनको सुनते थे उस ज्ञान को हूबहू वैसे ही हमारे बीच वो रख देते थे। तो जब लिपि नहीं थी उस समय में, वेद का एक ही रूप था। जब देखा कि लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर पड़ने लग गया है, तब वेद व्यास देव जी, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, 4 वेदों की उन्होंने रचना की। जो आज हमारे बीच वह वेद 4 नामों से बतलाया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही 4 वेद हैं। वेद में ही सारा ज्ञान भरा पड़ा है। आज जितनी भी पुस्तकें हम देखते हैं वो सब वेदों से ही आया है, वेदों का ही ज्ञान है। क्योंकि वेद जो है वह सनातन है। सनातन मतलब सबसे पुराना, और हम भी सनातन हैं। हमारा धर्म सनातन है। सनातन कहते जो सबसे पुराना है, इससे पुराना कोई भी नहीं है। जितने भी धर्म बने हैं वो बाद में बने हैं, और उन्हीं वेदों से जो ज्ञान लिया गया है अपनी अपनी भाषा में उनको विभक्त किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। हम जब गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं तो उसमें भी वेदों का ही ज्ञान मिलता है। सुखमनी साहिब जब हम पढ़ते हैं उसमें भी वही वेद का ज्ञान है, बस भाषा अलग है। बाइबिल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी उसी वेद का ज्ञान है, और वेद से ही उपनिषद बनी है। उपनिषद कितने हैं? वैसे गिनती बतलाया जाता है। 4 वेद का उपवेद, जिसको उपनिषद कहा जाता है, 1180 हैं उपनिषद, जो ऋषियों ने अपने अपने जो है अनुभव से वेद के ज्ञान को विस्तार रूप में कहा है। भगवान के मुंह से तो चतुश्लोक वेद ही निकला है, केवल 4 श्लोक का वेद, और उस 4 श्लोक के वेद से उपवेद कितने हो गए? 1180। पढ़ते रहो जीवन भर, अंत नहीं होगा। आप लोग सुने होंगे श्रीमद् भगवत गीता, 18 अध्याय होता है उसमें, लेकिन बड़े बड़े जो ज्ञानी महापुरुष हैं वे उनकी व्याख्या करते हैं। एक एक मंत्र का व्याख्या करते करते 18 अध्याय जो
गीता बनी हुई है, बहुतों ने अपनी अपनी भाषा में अनुवाद किया, लेकिन अभी तक जो है अंत नहीं कर पाया। कितने सारे पुस्तक लिख डाले उस गीता में, लेकिन फिर भी गीता का ज्ञान जो है एक अलौकिक है, नया नया जो है उससे निकलते ही रहता है। मेरा कहने का ये भाव कि वेद व्यास जी ने वेद को 4 भाग में लिपिबद्ध किया, जो हमारे बीच उपस्थित है, और उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। आज हम लोग सुनते हैं ना भागवत महापुराण, शिव महापुराण, इन सारे पुराणों की रचना, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे पुराण हैं, महाभारत पुराण है। तो इन सारे पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने किया। जब हम पुराण पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं की कथा है उसमें भरा पड़ा। हम लोग जितना कल्पना कर पाते हैं अभी, उससे अधिक बहुत कुछ हो चुका है पहले दुनिया में। वो सारे पुराणों में है। जब पुराण पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। तो ये देन किनका है? वेद व्यास जी का है। वेद व्यास जी कौन हुए, थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं। वेद व्यास जी भगवान के अवतार बतलाए जाते हैं, भगवान के ही अवतार बतलाए जाते हैं। गुरु के रूप में आकर के संसार को वह परमात्मा ही ज्ञान देते हैं। इसीलिए गुरु को क्या कहा जाता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो होते वो परमात्मा ही होते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि कबीर भगवान हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भगवान ही तो आते हैं। भगवान ही संत सदगुरु के रूप में आते हैं और हम संसार के लोगों को वो अलौकिक ज्ञान दे करके चले जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के लिए कहते हैं कि वो भगवान है, अवश्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान ही आए हुए थे और जो है हम संसार के लोगों को वो ज्ञान दे करके गए। जो महापुरुष पहुंचे हुए होते हैं, संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनका ज्ञान जो है अलौकिक होता है। उनका कोई पारावार नहीं होता, वो तो जानी जान होते हैं। लेकिन हम संसार के लोगों को वो चक्षु देते हैं, वो दृष्टि देते हैं, जिसको पा करके हम जो है सरल रास्ते हो करके अपने निज धाम को गमन करते हैं। कबीर बाबा ने क्या कहा? उन्होंने तो बहुत कुछ कहा। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनिहार। सद्गुरु की कृपा अनंत है। उनकी कृपा का हम बखान नहीं कर सकते हैं। कितना भी हम बड़ाई कर ले अपने गुरु की, सदगुरु की, लेकिन वो भी तुच्छ ही होगा। इतने बड़े सदगुरु होते हैं। गुरु बड़े हैं गोविंद ते, मन में देखो विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। ये कबीर बाबा कहते हैं गुरु जो है वो गोविंद परमात्मा से भी बड़े होते हैं। मन में विचार करके देखो कैसे नहीं बड़े हैं वो। हरि सुमरे तो वार है कहते हैं। हरि परमात्मा को कहा गया है। परमात्मा का सुमरण करोगे तो भवसागर में ही रह जाओगे, ऐसा कह रहे हैं। और
यदि गुरु का सुमिरन कर लोगे तो पार हो जाओगे। अच्छी तरह से हम समझ जाएं, ये संत मत का सत्संग है। यहाँ सभी गुरु का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, आप किसी भी गुरु को मानते हो, गुरु तो एक ही होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु तो ज्ञान को कहा गया है, जिसके अंदर में ज्ञान है वही तो गुरु है। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हो, वो गुरु है, वो पूजनीय है। गुरु किसे कहा जाता है? गुरु का अर्थ क्या होता है? गु मतलब होता है अंधकार, रु मतलब होता है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं, अथवा जिन्होंने अंधकार से ऊपर उठ करके प्रकाश पर अवस्थित हो गए हैं, उन्हीं को गुरु कहा गया है। जिन्होंने अज्ञानता को नाश कर दिया है, जिनके अंदर में ज्ञान का प्रकाश है, वही तो गुरु है। ऐसे ऐसे ही गुरु हुए हैं जिनकी आज तस्वीर देख रहे हैं, पीछे देखिए लगा हुआ है। सारे गुरु हैं, और गुरु अलग अलग नहीं होते हैं, भले उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं, शकल सूरत अलग अलग दिखता है हमें, लेकिन वो सब एक होते हैं। सब एक होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। गुरु रविदास जी महाराज सभी एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। जे पहुंचे ते कहीं गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक जात। सबका एक ही जात होता है, कोई अलग नहीं। ये इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, नहीं नहीं। जो उस स्थान में पहुंच गए हैं, उस मुकाम को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वो सब एक ही जात के हैं, एक ही मत के हैं, एक ही विचार के हैं। तो वेद व्यास जी महाराज बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए। एक बार ईरान में, उस समय में अलग अलग देश नहीं था, अभी तो अलग अलग हैं। जिस समय की बातें मैं कर रहा हूं, उस समय में धर्म सम्मेलन हुआ था ईरान में। संपूर्ण विश्व से, सारे संसार से बड़े बड़े महापुरुष आए थे, सभी गुरुजन आए हुए थे, संतगण आए हुए थे। और उस सभा में वेद व्यास जी ने वो ज्ञान की जो है डंका बजाया कि सब कोई उनको जो है विश्व गुरु स्थापित कर दिए। उनको जगत गुरु घोषित किया गया कि संसार के ये गुरु हैं। और उसी दिन से व्यास पूजा जो है प्रसिद्ध हुआ कि इनके नाम से जो है गुरु पूर्णिमा मनाया जाएगा। आज का ही दिन है वो, कि व्यास पूजा के नाम से भी आज के दिन को जाना जाता है, गुरु पूजा के नाम से जाना जाता है। और आषाढ़ पूर्णिमा है आज। गुरु पूर्णिमा किसे कहा जाता है? ध्यान देना, समय थोड़ा है, क्या करें, विघ्न बाधा उपस्थित हो जाती है, कभी लाइट नहीं, कभी कुछ नहीं। थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है और सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा सुन लें, समय तो बीत ही जाता है। आज थोड़ा लेट से ही खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो जो गुरु होते हैं उनकी पूजा होती है, और वेद व्यास जी के नाम से ही गुरु पूजा का दिन आज मनाया जाता है। व्यास जी का जन्मदिन कह लीजिए। व्यास जी का जन्म कहां से हुआ था? मत्स्यगंधा से हुआ था, ध्यान देना। पराशर ऋषि के पुत्र हुए हैं, और ऐसे समय में उनका जन्म हुआ था। बतलाइए, एक मला जिसको बोलते हैं, मछली पकड़ने वाले जिनको कहा जाता है,
व्यास देव जी का जन्म मत्स्यगंधा से हुआ। मत्स्यगंधा मल्लाह जिसको बोलते हैं, मल्लाह जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, चौधरी भी बोलते हैं उनको, पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, सैनी बोलते हैं शायद इधर, क्या कि साहनी, साहनी बोलते हैं, उसी जाति के हुए हैं, ध्यान देना, मत्स्यगंधा। लेकिन उनसे व्यास जी उत्पन्न हुए, जन्म लिए, प्रकट लिए और ब्राह्मण कहलाए। ध्यान देना, ब्राह्मण किसे कहा जाता है? आजकल तो ब्राह्मण लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन व्यास देव जी का जन्म हुआ मत्स्यगंधा से, लेकिन पिता हुए हैं ब्राह्मण, पराशर जी। और ऐसे समय में उनका जन्म हुआ है जब कुंवारी थी वो मत्स्यगंधा, ध्यान दीजिएगा, वो कुंवारी थी। पराशर जी उनको देख करके मोहित हो गए और जो है नाव में ही उनका जो है संयोग होता है, मिलन होता है और उसी से व्यास जी का प्राकट्य होता है। आप लोग कहेंगे ये कैसी बात है, यही हकीकत है। लेकिन जब मत्स्यगंधा ने कहा पराशर जी कि अब हमें कोई ब्याहेंगे नहीं, हम तो कलंकित हो गए, कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम कलंकित भी नहीं होगी और तुम्हारा तेज खत्म नहीं होगा मेरे आशीर्वाद से। तभी तो ऐसे महापुरुष से ऐसे महापुरुष का प्राकट्य हुआ व्यास देव जी, जो संसार को वो ज्ञान दिया और जगत गुरु कहलाए। तो मैं कह रहा था कि गुरु पूर्णिमा किसे कहा जाता है? पूर्णिमा हम लोग तो जानते ही हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के आकाश में जो है प्रकाशित हो जाती है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन जो है प्रकाश फैलाती है। उस दिन हम लोग पूर्णिमासी बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। आज पूर्णिमा है, लेकिन वास्तव में पूर्ण माँ कौन होते हैं? एक माँ होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है और वह माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उनको दूध भी पिलाती है, उनकी रक्षा सुरक्षा भी करती है, गर्मी ठंडी बरसात से वो माँ बचाती है, पाल पोष करके उनको बड़ा करती है, वो माँ कहलाती है। और उस माँ को भी गुरु कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। हमारे एक संत हुए, सदगुरु हुए, जिनका नाम है चरणदास जी महाराज, जिनकी शिष्या हुई सहजोबाई। चरणदास जी महाराज व्यास जी के जो पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज, उनसे नामदान लिए थे, ध्यान देना, उनको गुरु बनाए थे वो चरणदास जी महाराज। कैसे गुरु बनाए थे? जबकि वो शरीर में तो थे नहीं सुखदेव जी महाराज, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि मैं गुरु बनाऊंगा तो सुखदेव जी को ही बनाऊंगा। और ऐसी भक्ति उन्होंने किया कि सुखदेव जी प्रकट होकर के उनको नामदान दिया। सोचिए कितना भक्ति किया होगा। आज हम लोग भी भक्ति करते हैं, लोग बिठाई बढ़िया से, आज हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन कोई हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने सुखदेव जी को प्रसन्न करके उनसे नामदान प्राप्त किया। ऐसे चरणदास जी महाराज की वाणी में सुनाने जा रहा हूं। चरणदास जी महाराज की वाणी में आया है, वे कहते हैं, पितु सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे,
तन से डांटरु गार। माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। कितनी ऊंची बातें कर रहे हैं, ध्यान देना। आप लोग तो सत्संग बहुत सुनते होंगे, लेकिन ये संत मत का सत्संग है। यहाँ बिल्कुल अध्यात्म का ज्ञान बतलाया जाता है और सभी गुरुओं का ज्ञान बतलाया जाता है। क्या कहते हैं? पितु 100 माता 100 गुना। कहते हैं कि पिता से 100 गुना बढ़ करके माता का स्थान है। जो पिता होते हैं वो जितना प्यार अपने बच्चे से करते हैं, उससे 100 गुना अधिक प्यार जो है माँ करती है। उदाहरण से बताऊं, जैसे एक पिता बढ़िया सूट बूट लगा करके, टाई वगैरह बांध करके ऑफिस की ओर जाने लग जाते हैं, या फिर कहीं कोई अच्छे रिश्तेदारी में जाने के लिए तैयार होकर के अब निकलने ही वाले होते हैं। उस समय में माँ बच्चे को लेकर के आती है, पिता के गोद में दे देती है। पिता के बड़े प्रेम से लेते हैं, उनको गोदी में ले लेते हैं, मुंह भी चूमते हैं। लेकिन उसी समय में यदि वो छोटा सा नन्हा सा बालक पेशाब कर दे या पखाना कर दे, टट्टी कर दे, तो पिता क्या करते हैं? उस समय में देखेंगे उनको कितना गुस्सा आता है। पिता जो है उनको एकदम से कहते हैं, अरे पकड़ो, संभालो इनको अभी टाइम मिला था। देखो मैं कितना बढ़िया जो है कीमती जो है कपड़े पहन करके मैं जाना चाह रहा था, अब देखो इन्होंने पोटी कर दिया, सुसु कर दिया, सब खराब कर दिया इन्होंने, संभालो इसको। बच्चे को जो है पटक देते हैं, माँ के गोद में दे देते हैं। लेकिन यही स्थिति माँ 16 श्रृंगार करके बढ़िया से सज धज करके कहीं जाने के लिए तैयार होती है। उस समय बच्चे यदि पोटी कर दे, माँ क्या करती है? फेंकती है? नहीं फेंकती है। वो उस बच्चे को जो है और भी पुचकारती है, अरे बच्चा है, कर दिया, इनको क्या पता कि मैं सज धज करके जा रही हूँ। वो साफ कर देती है। इसीलिए पिता से बढ़ करके 100 गुना स्थान माता का है। इसीलिए कहा गया है प्रथम गुरु है माता पिता, जो रज बिरज के दाता। कहते हैं प्रथम गुरु उनको कहा जाता है, माता पिता को। लेकिन माता से भी बढ़ करके हरि परमात्मा का स्थान दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, माता से हरि 100 गुना। अच्छा, एक बात और छूट गया मेरा। क्या कहते हैं कि मन सेती सेवन करे। कौन? माँ जो है अपने बच्चे को बाहर से तो बहुत डांटती है और थप्पड़ भी उठाती है बहुत जोर से मारने के लिए, लेकिन गाल तक पहुंचते पहुंचते जो है बहुत धीमा हो जाता है, चोट नहीं लगती बच्चे को। बाहर से डांटती है, क्यों? उनकी भलाई के लिए। और हमारे कबीर बाबा भी तो यही कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। माता जो होते हैं वो भी डांटती है, फटकारती है अपने बच्चे की भलाई के लिए, लेकिन अंदर से जो है स्नेह भी करती है, प्यार भी लुटाती है बच्चे के ऊपर। तो हरि जो है परमात्मा, उनको 100 गुना स्थान बढ़ करके माता से दिया गया। क्यों? परमात्मा का स्थान माँ से अधिक है, क्योंकि परमात्मा जो होते हैं वह माता से बढ़कर के इसलिए होते हैं कि वह हमारी सुरक्षा 24 घंटे करते हैं। एक माँ अपने बच्चे की रक्षा 24 घंटे नहीं कर सकती है। जब माँ सो जाती है उस समय में बच्चे की रक्षा कर पाती है? नहीं कर पाती है। जिस समय में हम एक बूंद के रूप में माता के गर्भ में आते हैं, उस समय में माता बहुत कुछ खा पी करके पचा देती है, लेकिन उस बूंद की रक्षा कौन करते हैं? वो परमात्मा करते हैं।
वही रक्षा करते हैं। जिस समय में हम इस संसार में जन्म लेते हैं, माता के गर्भ से बाहर आते हैं, उस समय में दूध की व्यवस्था जो है माता के स्तन में कौन करते हैं? वो परमात्मा करते हैं। 2 दिन पहले दूध नहीं आती है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है दूध भी आने लग जाते हैं। ये व्यवस्था करने वाले कौन हैं? खून से ही दूध को बना देने वाले कौन हैं? वो परमात्मा है, हम आप नहीं हैं। जब हम सो जाते हैं तो उस समय में भी परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और परमात्मा ने हमारे लिए जो है सारी व्यवस्थाएं किए हुए हैं। ये जो श्वास ले रहे हैं, इनकी व्यवस्था किसने किया है? अभी हॉस्पिटल में जाएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए, 24 घंटे का कितने हजार रुपए लगते हैं? जो गए उनको पूछ लो कोरोना काल में। लेकिन परमात्मा ने हमें फ्री में दिया है।